यहाँ पर क्यों आई है? एल्सा, तुम यहाँ? बहन, मुझे क्यों मारा? इसने कहा ये मिस ग्रीन है और तुमने मान लिया। तुम इतनी आसानी से इसकी बातों में आ गए। तुमने मुझे बुरी तरह निराश किया है। एल्सा, मेरी नहीं, ये सब लोइस की गलती है। सबके सामने अपने होने वाले जीजा को नाम से मत बुलाओ। समझ गया। गार्ड्स, ले जाओ इसे ताकि ये अपनी गलती के बारे में सोचे। मैं चला जाऊंगा। लुइस आरनहार्ट, एरिक तुम्हारा साला है। तुमने दूसरों को उसे परेशान करने दिया। ये बात मुझे बहुत चुभी। देखो एल्सा, सीधी सी बात है, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। इसकी वजह से? जैसा कि तुम देख सकती हो, ये मेरी वाइफ है। तो फिर उसे छोड़कर मेरे पास आ जाओ। एल्सा, पागल मत बनो। पागल तो तुम हो गए हो। हमारा ही खोना पत्थर की लकीर की तरह था। तुम पैसे देकर इस लड़की को बीच में लाए हो, पर कोई बात नहीं। तेरी ये हिम्मत मुझसे मेरा पति छीने की। गार्ड्स, इस नकली मिस ग्रीन को ले जाओ यहाँ से अभी। पीछे हटो। तुम इससे दूर ही रहो तो अच्छा है, वरना मुझे तुम्हारे लिए भी बुरा बनना पड़ेगा। तुम्हारी मर्जी। ठीक है, फिर तैयार रहो। गार्ड्स, इस लड़की को पकड़ लो और कोई रोके तो उसे मारकर साइड कर देना। मिस आइसहार्ट, प्लीज शांत रहिए। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। दादी जी। मिस एल्सा, आपको तो पता ही होगा, आज शाम की ये पार्टी ग्रीन फैमिली ने रखी है। अगर पार्टी में कुछ भी बुरा होता है और ग्रीन फैमिली को इसका पता लग गया तो अंजाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए प्लीज मेरे लिए आप इस अनहोनी को होने से रोक दीजिए। आपका आज बर्थडे है, इसलिए आपकी बात मानकर रुक जाती हूँ, पर मेरे हक का क्या? इस लड़की ने मेरे पति को छीना है। मैं साबित करके रहूंगी लुइस को कि मैं इस लड़की से कहीं ज्यादा बेहतर हूँ। ग्रैंडमा, आप अक्सर बीमार रहती हैं। आपकी सेहत के लिए ये व्हाइट लोटस जो माउंट एवरेस्ट के टॉप पर उगता है और ये लगभग 500 साल पुराना है। इसके अनेक फायदों की वजह से इसकी कीमत $19 मिलियन है। देखा जाए तो इसकी कीमत कम है, पर ये इतनी आसानी से कहीं पर मिलता नहीं है। आप लोग सच में बहुत लकी है जो आप सबको इनके जैसी बहू मिली है। ये 1000 साल पुरानी बुद्धा की माला है। खुद भगवान के पास रहती थी। इसे मंदिर में 1000 साल से संभाल कर रखा हुआ था, इसलिए ये बेशकीमती है। तुम भी ना, इन सब की क्या जरूरत थी? ग्रैंडमा, मेरे पास एक और गिफ्ट है जो आपको जरूर पसंद आएगा। कैसा गिफ्ट? कॉन्ट्रैक्ट? हाँ, मेरा आखिरी गिफ्ट है। हमारे ग्रुप के 30% शेयर्स। मिस एल्सा अपने ग्रुप के करोड़ों के शेयर्स ऐसे ही दे रही है। अरे बात यहाँ पैसों की नहीं है। तुम्हें पता है, इन शेयर्स की मदद से आयरनहार्ट फैमिली आइसहार्ट ग्रुप के मेजर शेयर होल्डर में से एक बन जाएगी। और एक बात भूलो मत, आइसहार्ट फैमिली के पास मिलिट्री का सपोर्ट है। ग्रैंडमा, अगर लुइस आज मुझसे शादी के लिए मान जाता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट आपका हो जाएगा। आपको ऑफर कैसा लगा? तुम जो कर रही हो तुम्हें खुद अजीब नहीं लग रहा? मैंने तो आज तक किसी को शर्त के साथ गिफ्ट देते हुए नहीं देखा। मुझे नहीं पता था मिस एल्सा इतनी बेशर्म हो सकती है। सोफिया, मैं कम से कम तुम्हारी तरह खाली हाथ तो नहीं आई हूँ। ऐसा नहीं है, मैं मिस्टर लुइस की वाइफ हूँ। फिर मैं अपनी ग्रैंडमा की पार्टी में बिना किसी गिफ्ट के खाली हाथ कैसे आ सकती हूँ? 5 मिनट रुको और तुम्हें हम दोनों में क्या फर्क है पता चल जाएगा। बस 5 मिनट और। तुमने बोल तो दिया, पर ये सब करोगी कैसे? जैसे मैं हर बार करती हूँ। लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही हो गया। बकवास।
अपना ये मिस ग्रीन का ढोंग बंद कर दे अब। मुझे तेरी असलियत अच्छे से पता है। सब लोग ध्यान से देखो, कौन है इन फोटोज में? अरे अरे ये तो यही लड़की है, सोफिया। दादी, मैं सोफिया से शादी कर चुका हूँ। इससे पहले क्या था फर्क नहीं पड़ता, अब वो मेरी वाइफ है। उसकी चिंता मत करो। ग्रैंड मॉम, आपने तो सोच ही लिया होगा कौन आपकी बहू बनेगी। जल्दी किस बात की है मिस एल्सा? मेरा गिफ्ट भी आने दीजिए। मेरे गिफ्ट से अच्छा कुछ नहीं। तुम्हारे गिफ्ट्स एकदम बेकार है। चुप कर सोफिया, तेरी इतनी औकात नहीं कि तुम मिस एल्सा के गिफ्ट्स को बेकार कहे। मिस एल्सा, माना आपका व्हाइट लोटस कई 100 साल पुराना है, पर क्या आप श्योर हो कि ये माउंट एवरेस्ट के सबसे टॉप पॉइंट से ही लाया गया है? इससे कैसे पता कि ये व्हाइट लोटस माउंट एवरेस्ट की टॉप का नहीं है? ये व्हाइट लोटस टॉप का नहीं है, और जो टॉप पर उगता है वही सेहत को असली फायदा देता है। मिस एल्सा, आपकी हिम्मत कैसे हुई ये दावा करने की कि आपके लोटस की कीमत मिलियंस में है? ये नहीं हो सकता। इस जैसी मामूली लड़की को व्हाइट लोटस की सही पहचान और कीमत के बारे में कैसे पता हो सकता है? यहाँ तक कि ग्रैंडमा भी धोखा खा गई थी। सोफिया, व्हाइट लोटस के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेने से तुझे क्या लगता है तुम मिस एल्सा से ज्यादा जानती है इस बारे में? मैंने जो कहा वो सही है या गलत, ये मिस एल्सा अच्छे से जानती है, क्योंकि टॉप पर उगने वाला लोटस मैंने पहले ही खरीद लिया था। इन्हें वो मिल ही नहीं सकता। अच्छा मजाक है। तो जैसी काम वाली बाई ये बोलती है कि उसने व्हाइट लोटस खरीदा है, फेंकने की भी हद होती है। मिस एल्सा, आप चुप क्यों हैं? बताइए सबको, क्या ये लोटस टॉप से लाया गया है? नहीं, ये व्हाइट लोटस टॉप का नहीं बल्कि नीचे का ही है। जब मैंने खरीदना चाहा तब तक कोई पहले से ही सबसे टॉप वाला खरीद कर ले जा चुका था। मजबूरन मुझे नीचे उगने वाला ही खरीदना पड़ा, पर इसका ये मतलब नहीं कि ये कीमती नहीं है। ये भी बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो मिस एल्सा को बातों को बढ़ा चढ़ा कर बोलना भी आता है। इस लड़की ने तो मिस एल्सा का झूठ बड़ी आसानी से पकड़ लिया। ये मामूली लड़की नहीं है। मिस एल्सा कड़वा जरूर बोलती है, पर सच बोलने की हिम्मत रखती है। ये सब बोलकर तुम मेरे गुस्से से बच नहीं सकती। व्हाइट लोटस खास नहीं तो क्या हुआ? मेरे पास अभी बुद्धा की माला है, उससे भी नकली कहोगी तुम? वो असली है, पर उसमें भी एक कमी है। कैसी कमी? बुद्धा के पास 2 मालाएं थी, एक उनके हाथ में रहती और एक उनके बैग पर लगी हुई थी। तुम्हारे पास जो है वो उसका इस्तेमाल अपनी साधना में नहीं करते थे। झूठ। अगर बुद्धा के पास 2 मालाएं थी भी, तब भी तुम ये कैसे कह सकती हो कि जो माला मेरे पास है वो उनके हाथ वाली नहीं है? सोफिया, इससे पहले तो तेरा तुक्का सही निकल गया, पर अब तू क्या करेगी? क्या तू बुद्धा को जिंदा करके लाएगी यहाँ गवाही देने के लिए? अच्छा आइडिया है, मैं उनसे भी बुलवा सकती हूँ, लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। सोफिया, ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा बिल्कुल नामुमकिन है। चिंता मत करो, असली बुद्धा की माला आती ही होगी। सोफिया, तू एक डिवोर्सी है। तेरी यहाँ हम सबके बीच खड़े रहने की औकात नहीं है, पर फिर भी तू यहाँ है बस लुइस की वजह से। और अगर तू उसकी मुश्किलें बढ़ा रही है तो सच में तू कितनी एहसान फरामोश है। सोफिया, देख तुझ पर सब हंस रहे हैं। तू बस अब मजाक बनकर रह गई है सबके बीच। तू और कुछ नहीं है, बस एक जोकर है, समझी? बस जोकर। बस 1 मिनट और, फिर सबको पता चल जाएगा कि मैं मजाक नहीं कर रही थी। सोफिया, तुमने सच में आज बहुत मेहनत की है ये ड्रामा करने के लिए, लेकिन अफसोस, सिर्फ ड्रामा करने से तुम्हें सब कुछ नहीं मिल जाएगा इस दुनिया में। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर ये जो बोल रही है सही भी है, तब भी मेरे गिफ्ट्स इसकी औकात से बाहर हैं। इन्हें ये कभी सपने में भी नहीं खरीद सकती, और ये मेरे कंपनी के शेयर्स वो सारी कमी पूरी कर देंगे जो मेरे गिफ्ट्स में है। तूने
तूने सुना मिस एल्सा ने क्या कहा? तेरे जैसी दूसरों के टुकड़ों पर पलने वाली भला उनसे क्या बराबरी करेगी? सही कहा तुमने। चल कम से कम तुझे अक्ल तो आई। मेरा मतलब है ये मेरे सामने कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है कि सोफिया की तबीयत ठीक नहीं है, मैं इसे लेकर जाता हूँ। लुइस, कब तक अपनी जिद पकड़े रहोगे? दादी जी, बहुत हुआ। तुम्हारी सगाई पहले से ही तय हो रखी है और ये लड़की तुम्हारे लेवल की बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए इसे वक्त छोड़ दो और मिस एल्सा से शादी करो। ये मेरा ऑर्डर है। सही कहा आपने, सिर्फ मैं ही लुइस की वाइफ बन सकती हूँ। इसके जैसी गंवार लड़की लुइस की वाइफ बनने के लायक नहीं है। मैं तुमसे ज्यादा लायक हूँ, क्योंकि जो कुछ भी तुम आज लाई हो वो और कुछ नहीं, बस कचरा है। क्या मेरे गिफ्ट्स कचरा है? हाँ बिल्कुल। इन दोनों गिफ्ट्स की असली कीमत मुश्किल से 100 मिलियन होगी और लोगों के लिए ये गिफ्ट्स महंगे हो सकते हैं, पर मैं सोफिया ग्रीन हूँ। मेरे लिए ये सिर्फ कचरा है और कचरे की असली जगह जमीन पर ही होती है। हाँ सोफिया, तेरी ये हिम्मत! और जहाँ तक बात है इस कॉन्ट्रैक्ट की, तुम्हारी कंपनी के 30% शेयर्स भी मेरे लिए बस कचरा है। सोफिया, मैं तुझे मार डालूंगी। लुइस, ये लड़की ढूंढी है तुमने अपने लिए? सोफिया तुमने कुछ ज्यादा ही कर दिया। पर आज तक किसी ने भी मुझे इतना बेइज्जत नहीं किया। सोफिया, तुझे मौत से डर नहीं लगता? गार्ड्स! देखो एल्सा, पहले शांत हो जाओ। कैसे शांत हो जाऊं? मिस एल्सा, तुम जो गिफ्ट्स लाई सारे एकदम बेकार थे और तुम ये गिफ्ट्स ग्रैंडमा को दे रही थी। तुमको क्या लगता है आयरन हार्ट फैमिली सिर्फ बेकार गिफ्ट्स के लायक है? तुम कब से मेरे गिफ्ट्स को बेकार बोल रही हो? तुम इससे अच्छे गिफ्ट्स दे सकती हो। बिल्कुल, मैं तुमसे कई गुना अच्छे गिफ्ट्स दे सकती हूँ। लुइस, इसको बोलो अपना तमाशा अभी बंद करे। सोफिया, अपनी हैसियत तो देख पहले, बेशरम औरत। गार्ड्स, ले जाओ इसे यहाँ से और जेल में डाल दो। रुक जाओ, जो भी नुकसान हुआ है वो मैं भर दूंगा। और जो मेरी बेइज्जती हुई है उसका क्या? लुइस, क्या तुम बस इसे एक लड़की के लिए मिस एल्सा के खिलाफ जाओगे? दादी जी, सोफिया को यहाँ मैं लेकर आया था। ये सब कुछ मेरे कारण हुआ है। मैं इससे पीछे नहीं हट सकता। सोफिया की सेफ्टी मेरी जिम्मेदारी है। नालायक लड़के, इस दिन के लिए पाला था तुझे। लुइस सच में काफी अच्छा और नेक दिल इंसान है। मिस एल्सा, बताइए इसके लिए आपको कितने पैसे चाहिए? लुइस, तुम रहने दो। मिस एल्सा का नुकसान मैं खुद भर दूंगी। ठीक है, तुम ही भरोगी। गार्ड्स, इसके हाथ पैर तोड़ो वसूली के लिए। इंतजार अब खत्म। क्या मतलब इसका? कहना क्या चाहती हो तुम? ग्रीन ग्रुप के प्रेसिडेंट मिस्टर एल्बर्ट, टॉन ग्रुप के प्रेसिडेंट मिस्टर एडी, सेंट्रल बैंक के डायरेक्टर मिस्टर रॉनी और आर्मी के जनरल मिस्टर जेकब यहाँ आ चुके हैं। ग्रीन ग्रुप के प्रेसिडेंट मिस्टर एल्बर्ट, थॉन ग्रुप के प्रेसिडेंट मिस्टर एडी, सेंट्रल बैंक के डायरेक्टर मिस्टर रॉनी और आर्मी के जनरल मिस्टर जेकब यहाँ पर आ चुके हैं। टॉप पर उगने वाला व्हाइट लोटस आपके लिए। देखिए, ये है असली व्हाइट लोटस। बुद्धा के हाथ में रहने वाली असली माला आपके लिए। ये तो सच में असली बुद्धा की माला है। वो तो इसी से अपनी साधना करते थे। इसमें उनकी प्रेयर्स भरी हुई है। हाथों से तराशी हुई है जेड की मूर्ति मेरी तरफ से आपके लिए। क्या बात है, ऐसी कलाकारी तो बेशकीमती है। मुझे लगता है ये कम से कम 100 मिलियन की तो जरूर होगी। किंग्सवेल एस्टेट, आज से आपका हुआ। किंग्सवेल एस्टेट जनरल जेकब को सरकार ने उनकी बहादुरी के लिए दिया था। ये वाला गिफ्ट तो मिस एल्सा के गिफ्ट से 10 गुना नहीं बल्कि 100 गुना बेहतर है। सच में क्या ये लोग यहाँ पर इस लड़की के लिए आए हैं? कहीं ये लड़की सच में मिस ग्रीन तो नहीं, ग्रीन फैमिली की? मिस एल्सा, मेरे गिफ्ट्स आ गए हैं।
आप बराबरी करना चाहोगी? आखिर तुम हो कौन? ग्रैंडमा, आपको मिस ग्रीन के भेजे हुए गिफ्ट्स पसंद आए? मिस्टर एल्बर्ट, आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? अगर ये गिफ्ट ना भी होते तो भी आप, मिस्टर रॉनी, मिस्टर जैक और मिस्टर एडी मेरी बर्थडे पार्टी में आए। यही मेरे लिए सबसे शानदार और सबसे बड़ा तोहफा है। आप खुश हैं तो यही काफी है, वरना हम मिस ग्रीन को क्या मुंह दिखाते। और हाँ, मिस ग्रीन अपने हस्बैंड का चुनाव करने वाली है। क्या? ये उनका स्वयंवर का न्योता है। उन्होंने ये खुद मिस्टर लुइस को देने को कहा है। ये लीजिए मिस्टर लुइस। मैं? मेरे लिए? क्या? मजाक मत करो। स्वयंवर मैंने इसके लिए कहाँ कहा। तुम्हें और लुइस को मिलाने के लिए हम भाइयों ने ये प्लान बनाया। तुम लोगों का दिमाग तो ठीक है, मरवाओगे क्या मुझे? मिस्टर एल्बर्ट, मिस ग्रीन ने ये पार्टी आज मेरे लिए रखी है, लेकिन इतना समय हो गया अब तक वो यहाँ पर आई नहीं। क्या वो कहीं व्यस्त है किसी काम में? ऐसा नहीं है, वो तो बस मिस्टर लुइस से मिलने में जरा शर्मा रही थी। ओह, आप चिंता मत करो, लुइस वहाँ जरूर आएगा। हमारा काम खत्म हुआ तो हम चलते हैं। ओह, अब मैं सब समझ गया कि ग्रीन फैमिली ने अचानक ये पार्टी क्यों रखी, क्योंकि शायद मिस ग्रीन को मिस्टर लुइस बहुत पसंद है। सोफिया, अब सब कुछ साफ है। इन गिफ्ट्स का तुझसे कोई लेना देना नहीं है। तुम कहना क्या चाहती हो मिस टीना? मिस एल्सा, आपने देखा नहीं, मिस ग्रीन के चारों भाइयों ने सोफिया को हेलो तक नहीं कहा, और मिस्टर एल्बर्ट ने ये भी कहा कि मिस ग्रीन यहाँ नहीं आई किसी वजह से। हे भगवान, फिर से नहीं। इसका मतलब मिस सोफिया मिस ग्रीन नहीं है, ये बस एक ढोंगी है। हाँ, लगता तो ऐसा ही है। सही कहा। अगर सोफिया ही मिस ग्रीन होती तो वो स्वयंवर रख के मिस्टर लुइस को नहीं तो भला क्यों भेजती? वो तो पहले से ही उसके हस्बैंड है। मिस एल्सा, डरो मत, इसे सजा दो जो देने वाली थी आप। 2 कौड़ी की ड्रामेबाज औरत, तूने लगभग अपने जाल में मुझे फंसा ही लिया था। हाँ, मिस टीना, अगर तुम ना होती तो मैं इसके नाटक को सच समझ लेती। तारीफ के लिए शुक्रिया। मिस एल्सा, ये गिफ्ट्स मेरे नहीं तो क्या हुआ? मैंने तुम्हारे गिफ्ट्स को तो बेकार साबित कर ही दिया है ना। सच तो यही है कि मैं लुइस की वाइफ हूँ और ये बदला नहीं जा सकता। तू कभी नहीं सुधरेगी। अब भी मुंह चला रही है जब मरने वाली है। लुइस पर मिस ग्रीन की नजर है, मुझे भी दूर रहना होगा। तो फिर सोच, जब उन्हें पता चलेगा तेरे जैसी लड़की ने उनका पति चुराया है तो क्या होगा? कितनी हंसी की बात है। तुझे लगता है मैं खुद को ही परेशान करूंगी? मेरा क्या होगा ये सोचना तुम्हारा काम नहीं है। भाड़ में जा। लुइस, मुझे भूल जाओ अब। मेरी अब तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से मेरी फैमिली खतरे में आ जाए। मैं हमारी सगाई अभी इसी वक्त तोड़ती हूँ। चलो यहाँ से। चलो हनी। क्या हुआ? तुम्हारी सगाई टूट गई है, फिर भी तुम खुश नहीं हो? दादी जी, मैं स्वयंवर में नहीं जाऊंगा। लुइस, तुम इस लड़की को तलाक दोगे और मिस ग्रीन से शादी करोगे, वरना भूल जाओ तुम्हारी कोई ग्रैंड माँ भी है। दादी, ये सब सोफिया की वजह से नहीं, अगर वो ना होती तो भी मैं ये जबरदस्ती थोपी गई शादी नहीं करता। चुप रहो। जानते भी हो मिस ग्रीन कौन है? वो बहुत बड़ी हस्ती है। अगर तू उनसे शादी कर लेगा तो तेरे पास भी बेशुमार दौलत और ताकत आ जाएगी। दादी, ऐसा नहीं है। मैं लुइस आयनहार्ट अपने उसूलों का पक्का हूँ। पैसा और पावर वो तो मैं खुद भी बना सकता हूँ। इस तरह की चीजों के लिए मैं किसी के सामने झुकूंगा नहीं, और ना ही किसी से शादी करूंगा। मुझसे शादी करने के लिए कोई भी मेरी सारी शर्तें मानकर झुकने को तैयार हो जाता, पर लुइस ये कुछ अलग है। इसके लिए इसकी सेल्फ रिस्पेक्ट पैसा और पावर से कहीं ज्यादा ऊपर है।
ये मुझे सच में डिजर्व करता है। दादी जी, मैं खुद जाकर मिस ग्रीन से बात करूंगा ताकि हमारे परिवार को किसी भी तरह की परेशानी ना आए। ऐसा ही होना चाहिए, वरना मुझे दोष मत देना कि मैंने तुम्हें आयरन हार्ट फैमिली से बेदखल कर दिया। जी दादी। चलो सोफिया। लुइस, शाबाश मेरे बच्चे, तुमने मेरा नाम रोशन किया है। बाकियों को भले ही कुछ ना दिखा हो, पर ग्रैंडमा से कुछ नहीं छुपता। सोफिया ही असलियत में मिस ग्रीन है। अरे, ये तो ग्रीन परिवार का लॉकेट है। कहीं ये लड़की ग्रीन फैमिली की मिस ग्रीन तो नहीं? तो मेरा शक सही था, सोफिया ही असल में मिस ग्रीन है। सुनो सब लोग, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरी तरफ से सबको इनाम में एक एक सोने का बिस्किट। अरे वाह, क्या बात है। सुनो, तुमने कहा था कुछ जरूरी काम है, और वो ये है मुझे शॉपिंग करवाना। हाँ, क्योंकि कल मिस ग्रीन से मिलने तुम भी मेरे साथ आओगी, और प्लीज ये पहनकर मत आना। मैं? पर मेरा भला वहाँ क्या काम? और मिस्टर लुइस, हमारी बात सिर्फ मिस एल्सा से सगाई तोड़ने की हुई थी। हाँ, लेकिन उसके जाते ही अब मिस ग्रीन ने मेरे गले पर फंदा डाल दिया, तो इसलिए अगर तुम इसमें मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें पूरे $50 मिलियन और दूंगा। तो बताओ फिर, 50 मिलियन और चाहिए? क्या? मैं बिकाऊ नहीं हूँ, समझे? लेकिन ऑफर बुरा नहीं है। अपनी बात से मुकर मत जाना। तो मुझे तो पता था कि तुम मान जाओगी। लुइस, जरा यहाँ आओगे? क्या हुआ? ये रुमाल नहीं लग रहा मुझसे, जरा यहाँ लगाओ। लो, हो गया। मैं जाकर बिल देखता हूँ। पिछले 5 साल में तुम पहले हो जिसने मुझे नई ड्रेस दिलाई। अगर तुम चाहोगी तो मैं हमेशा दिलाता रहूंगा। क्या? मेरा मतलब था कि तुम जब चाहो मेरा कार्ड यूज कर सकती हो। मुझे इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। मिस्टर लुइस, अब से मेरे साथ शॉपिंग पर हर बार आप ही चलोगे। क्या? आपको कोई दिक्कत नहीं तो चले? इसके ये कहने का मतलब क्या था? ये अभी तक आई क्यों नहीं? हेलो प्रिंस। लुइस, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बड़े बन ठन कर आए हो, पर इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि रहोगे तो तुम छोटे ही। लुइस, सोचना भी मत कि मिस ग्रीन तुझे भाव देगी। देखिए प्रिंस, मुझे मिस ग्रीन से शादी करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मैं तो यहाँ पर सिर्फ ये बताने आया हूँ कि इस स्वयंवर में मैं हिस्सा नहीं लूंगा। क्या बोला तूने? तुझे इंटरेस्ट नहीं है? लुइस, दिखावा करना बंद कर। तुझे डर है कि मिस ग्रीन ने तुझे भाव नहीं दिया तो सबके सामने तेरी बेइज्जती हो जाएगी। तू इस स्वयंवर से भी अपनी इज्जत बचाने के लिए ही भाग रहा है। माफ करना, एक जरूरी कॉल है। कहाँ जा रहा है? दिख नहीं रहा प्रिंस बात कर रहा है? चुपचाप खड़ा रहे। प्रिंस, मुझे रोको मत। ऐसी बात है। तुझे जाना है ना? ठीक है, जा, लेकिन तुझे मेरे पैरों के नीचे से जाना पड़ेगा, तब मैं तुझे जाने दूंगा। जरा बताइए प्रिंस, भला आपकी मेरे साथ क्या दुश्मनी है? दुश्मनी? तेरा आज यहाँ आना ही प्रिंस की सबसे बड़ी इंसल्ट है। हाँ, तू खुद को समझता क्या है? क्यों आया यहाँ प्रिंस से मुकाबला करने स्वयंवर में? हाँ, अगर हमने
तुझे ऐसा जाने दिया तो सबको यही लगेगा ना कि तू हमारे प्रिंस सर के बराबर ही कर सकता है। नीचे से जा 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 जा, जा। चल लुइस, जाना। समझ गया प्रिंस, आप बस मुझे बेइज्जत करना चाहते हो। सही कहा, मैं यही चाहता हूँ। प्रिंस, मेरे 2 ऐसे उसूल हैं जो मैं कभी तोड़ता नहीं। पहला, मैं किसी को भी अपने सामने झुकाता नहीं हूँ। दूसरा, मैं किसी के सामने झुकता नहीं हूँ। लोइस, तो तू मेरी बात नहीं मानेगा? बिल्कुल भी नहीं। कमीने, तू तो गया। तुम दोनों मारो इसे। मैं भी देखती हूँ कौन हाथ लगाता है मेरे पति को। मेरे आदमियों को मारती है? बता कौन है तू, तेरा खानदान मिटा दूंगा। तो फिर सुनो, मैं वो हूँ जिसने ये स्वयंवर रखा है, जिसे सब मिस ग्रीन के नाम से जानते हैं। नहीं, तू मिस ग्रीन नहीं हो सकती। प्रिंस प्लीज रुक जाइए। ये लड़की सच में मिस ग्रीन है। कुछ दिनों पहले इसने स्मिथ फैमिली को बर्बाद किया। इससे पंगा मत लीजिए। क्या? वो सच कह रहा है क्या? हाँ। अरे तो फिर ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैं तो शुरुआत से ही कह रही थी कि मैं मिस ग्रीन हूँ, पर तुम माने ही नहीं। मुझे बस लगा था कि तुम एक्टिंग कर रही हो। एक तो हम मिले भी ऐसी जगह पर थे, हम इतने टाइम से एक साथ हैं, तुम मुझे कभी भी बता सकती। मिस्टर लुइस, मतलब कभी भी। मिस्टर लुइस, सोफिया, विल यू मैरी मी? मिस्टर लुइस, मुझे इस पल का बेसब्री से इंतजार था। मुझे भी। सोफिया ग्रीन, will you marry me? I will.